इस संसार में, इस दुनिया में हर किसी का इलाज है, लेकिन वहम और शक का कोई इलाज नहीं है और मृत्यु का भी कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि इंसान के मस्तिष्क को छोड़ करके सभी पार्टों को ट्रांसप्लांट कर सकती है, लेकिन इस वहम का इलाज आज तक नहीं खोज पाई है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता है। वहम एक मानसिक बीमारी होती है जो व्यक्ति के मन में बैठ जाती है। वहम का मतलब ये भी नहीं है कि एक ही विषय में वहम हो, कहीं भी व्यक्ति का डाउट हो सकता है। जैसे घर में ताला लगाना, ताला लगाने के बाद वहम होना कि ताला ठीक से बंद किया कि नहीं। दूध को गर्म करना और उसका स्टोव बंद करना, पुनः डाउट होना कि स्टोव बंद किया कि नहीं। जरा सा काम बिगड़ गया, बहुत घबराने की आदत कि पता नहीं, डाउट हो गया कि क्या हो सकता है। बहुत से नौकरी करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों को देखा हूँ, जब कलेक्टर की मीटिंग होती है, बहुत छोटी सी गलती होने पर भी उन्हें इतना डाउट है कि पता नहीं कुछ लिखा पढ़ी हो जाएगी कि नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, क्या पनिशमेंट हो जाएगा। इतना भयभीत रहते हैं डाउट के कारण, जिसका जवाब नहीं। कभी चाबी रख के भूल जाते हैं, कभी खाना खाते खाते मोबाइल भी भूल जाते हैं। इतने डाउट हैं कि डाउट में फंसा व्यक्ति निरंतर परेशान और दुखी रहता है। अधिकारी कर्मचारी का डाउट, अधिकारी को लगता ही नहीं कर्मचारी कार्य करेगा समय से या नहीं करेगा, इस बात का डाउट। और कर्मचारी को लगता है कि अधिकारी के साथ में जान लगा दो, लेकिन पता नहीं इसे मौका कब मिले जो कब रगड़ दे। ये भी एक डाउट होता है। ये सब सांसारिक डाउट हैं, चलते रहते हैं। जिसके पास बुद्धि की शुद्धि होती है, विवेक होता है, वो सब इन डाउट और प्रपंच में नहीं पड़ता है। जो अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, कान के कच्चे होते हैं, लंगोट के कच्चे होते हैं, वह सब डाउट में पड़ते हैं। और सबसे खतरनाक डाउट होता है रिश्तों का डाउट, पति पत्नी पर डाउट। इस प्रकार के डाउट जिस घर में प्रवेश हो जाते हैं, उस घर की जिंदगी नरक हो जाती है। पत्नी हमेशा पति को डाउट की नज़र से देखती है, बार बार फ़ोन करके पूछती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर में आओगे, और कौन साथ में है। कहीं शादी विवाह में जाओ, थोड़ा सा उसकी नज़र हटी, तब ढूंढने लगती है कि पति किधर गया, पति किधर गया। ऐसा तो नहीं कि इसकी दूसरी औरत से बात कर रहा हो। ऐसी डाउट वाली स्त्रियां कभी खुश नहीं रह सकती। और स्त्रियां ही नहीं, बहुत से पति भी डाउटफुल होते हैं। वह भी स्त्री पर हर समय नज़र रखते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, और थोड़ा सा कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन में स्त्री नज़रों से दूर हुई, तुरंत ढूंढते हैं किधर गई, किधर गई। ना मिले तो लोगों से पूछते भी हैं किधर गई, किधर गई। उन्हें लगता है कि वो किसी दूसरे से बात करती होगी। हर समय का डाउट पति या पत्नी के रिश्ते को कमजोर करता है, आत्मविश्वास को कम करता है, इससे प्रेम भी कम होने लगता है।
जो आपके अंदर डाउट है उसको निकालिए। निकालने के तरीके सर्वप्रथम अपने मन को समझाइए कि एक बार जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और दूसरी बात, आप दूध उबालना भूल जाते हैं, घर की चाबी भूल जाते हैं, ताला लगाना भूल जाते हैं, इस समय डाउट उत्पन्न होता है। तो एक बार उस काम को कायदे से कर लीजिए। करने के बाद अपने मन से कह लीजिए कि मैंने इस कार्य को कर लिया है, दोबारा अगर डाउट आएगा तो मैं इसको गौर नहीं करूँगा। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का डाउट है तो अकेले में दोनों पति पत्नी घूमने जाएं और उस डाउट पर चिंता करें और आपस में बात करें कि जो डाउट है उसे आउट करिए। नहीं तो जो रोज रोज की झिकझिक, रोज रोज का झंझट ये परिवार की खुशियों में बाधा बनता है और परिवार की खुशियों को ख़त्म करता है। आपसी सामंजस्य से भी डाउट को ख़त्म किया जा सकता है। डाउट को ख़त्म करिए, घर में खुशियों को लाइए। एक महाभारत का प्रसंग है कि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी पत्नी गांधारी नेत्र वाली थी, बहुत पतिव्रता नारी थी। उसने अपने पति के प्रेम में पतिव्रता अपनाने के लिए, पतिव्रता को कायम रखने के लिए आँखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि किसी प्रकार से हमारे राजा को डाउट ना हो कि पता नहीं क्या क्या देखती होगी। लेकिन आजकल की स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं, दो में से अगर एक अंधा हो जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारेंगे। ये सब की बात नहीं है, ये व्यभिचारी और दुराचारियों की बात है। इसलिए डाउट को आउट करिए, घर में और जीवन में खुशियाँ लाइए, प्रसन्नता लाइए।